ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार, परम पुष्पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकथो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं दो। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। जैसे माँ बाप का साया सिर पर ना हो, बच्चा अनाथ कहलाता है, इसी प्रकार गुरु का सिर पर हाथ ना हो, मनुष्य मंद भाग्य वाला और अनाथ कहलाता है। बहुत बड़भागी हैं जो करनी वाले संत की शरण में बैठ कर के जीवन को तराशने का स्वअवसर मिल रहा है। महाराज की जीवनी पर सुना जाना पढ़ा हमने कि नास्तिक भाव था, तर्क करते थे महाराज कहते हैं, मगर जब जिस दिन से मैंने यज्ञ आरंभ किया तो संकल्प ले लिया मैं आज से तर्क नहीं करूँगा। और उसका परिणाम क्या हुआ महाराज कहते हैं, मेरे को बहुत विभूतियाँ प्राप्त हुई, बहुत देव द्वार से शक्तियाँ प्राप्त हुई, देव द्वार से कृपा प्राप्त हुई। तो हमने भी कल से यज्ञ हमने आरंभ करना है, ये पहला 40 कल से आरंभ हो जाएगा। आज से हमने व्रत धारण करना है, व्रती बनना है। तो व्रत पहला हमने क्या लेना है, इन 40 दिनों में हम भी तर्क नहीं करेंगे, नास्तिक का संग नहीं करेंगे। तर्क करने से तप तपस्या साधना, यज्ञ तप साधना व्यर्थ चली जाती है क्योंकि नास्तिक की चोट बहुत बुरी होती है। महाराज कहते हैं मैं इतना तर्क करता था, लोग मेरे से हार जाते थे। अब हम लोगों को भी मिलने वाले मिलते हैं, जब हम भी जब तर्क करने लग जाते हैं कि परमेश्वर क्या किसी ने देखा, पढ़ने के लिए जरूरत है तो परमेश्वर की क्या जरूरत है। गाड़ी है, अगर उसमें पेट्रोल है तो गाड़ी चलाने वाला चालक है तो परमेश्वर की आराधना करने की क्या जरूरत है। काम में धंधे में जाना है, मेहनत हमने करनी है तो परमेश्वर से रहमत क्यों मांगनी, बहुत जरूरी है। विद्यार्थी कितना पढ़ता रहे, बहुत पढ़ लिख करके होनहार हो जाए, जिस दिन पेपर हो में अगर बुखार घेर लेवे, कोई दुर्घटना हो जावे, अनहोनी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, रोग शोक घेर लेवे, तो क्या करेगी पढ़ाई, नहीं काम आए। गाड़ी है, नई गाड़ी है, पेट्रोल भी है, चलाने वाला भी चालक अच्छा है, मगर जब आगे एक्सीडेंट हो जाए तो फिर क्या करोगे। परमेश्वर रक्षा करता है, परमेश्वर मेहर करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काम ने हमने मेहनत हमने करनी है, मेहनत तो मजदूर भी करता है। अगर मेहनत से पैसा आता हो तो मजदूर आज करोड़ोंपति अरबों खरबोंपति बने हुए हैं। मेहनत के साथ मेहर जरूरी है। यही कहना है कि मेहनत हम करें, यत्न हम करें, कोशिश हम करें, मगर मालिक मेहर आपने करनी है, कृपा आपने करनी है। तो गृहस्थी हैं, कोई ना कोई अभाव तो है, कमी तो है, तो उसके लिए आराधना, उससे कृपा मेहर की जांचना प्रार्थना करनी है। हम देखते हैं जीवन में प्रश्न उठता है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कहीं तो इतनी दौलत है बेशुमार, तिजोरियाँ नहीं है कहाँ रखें, इतनी ज़मीन जायदाद है संभालनी मुश्किल है, इतने बस्तर हैं रखने की जगह नहीं है, इतने अन्न के भंडार भरे हुए हैं खाने वाला नहीं है। अगर कोई ऐसे भी मिलते हैं 1-1 रुपए के लिए तरस रहे हैं, और इतने हैं कि अंग ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, पेट भरने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है। मन में प्रश्न आता है कि परमेश्वर अगर एक जैसा सबको दे देता तो उसका क्या बिगड़ जाता है। जहाँ तो एक दम इतना ज़्यादा दे देता है, रखने की जगह नहीं, संभालने की ताकत नहीं है, समर्थता नहीं है, और कई जगह ऐसी है कण कण के लिए तरस रहा है, 1-1 पैसे के लिए तरस रहा है। अर्जुन ने ये प्रश्न कर दिया प्रभु से, प्रभु आप कहते हो कि मैं सर्वसमर्थ हूँ,
जो चाहूँ, जैसे चाहूँ, जिस समय चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो प्रभु ये फिर भेदभाव क्यों है? कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। अब देखते हैं, कोई तो बहुत सुखी है, मौज कर रहा है, कोई दुख में, पीड़ा में है, कोई रोग शोक में है, कोई विलाप कर रहा है। तो क्या कारण है? प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, ना मैं किसी को सुख दूं, ना मैं किसी को दुख दूं, ना किसी के पुण्य को लूं मैं, ना किसी के पाप को लूं। तो प्रभु फिर कैसे ये रचना आपकी? प्रभु कहते, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा कोई कर्म करता है मैं उसका फल वैसा दे देता हूं। अच्छा कर्म करता है उसका फल मीठा, उसका फल सुखदायक, और वही गलत काम करता है तो उसका फल दुखदायक है, कष्ट है, विपदा है। तो कहते हैं प्रभु के, हे अर्जुन, अगर सुख की चाहना है तो कर्म साधने पड़ेंगे। जब तक कर्म नहीं साधोगे सुख नहीं मिलेगा, सुख का अभाव रहेगा ही रहेगा। अब अर्जुन कहते हैं, प्रभु रचना आपकी, रचेते आपने जीवन दिया, आपने जो श्वास दिए, आपने आंखें दी, आपने कान दिए, आपने वाणी दी, सब कुछ तो आपने दिया है। अगर हम गलत सुनते हैं, गलत देखते हैं, गलत बोलते हैं तो दोष हमारा क्या? हमारा क्या दोष है? तो दोष आपका है। अगर नहीं गलत दिखलवाना था, आंखें नहीं देते, गलत नहीं सुनवाना था, कान नहीं देते, गलत नहीं बुलवाना था, वाणी नहीं देते, तो दोष हमारा नहीं, दोष आपका है। प्रभु कहते हैं, अर्जुन इसमें कोई संदेह नहीं है, ये शक्तियां मैंने दी हैं, देखने की, सुनने की, चलने फिरने की, बोलने की, ये मेरी शक्तियां हैं दी हुई, मगर मैंने साथ में स्वतंत्रता भी दी है। मैं किसी को विवश नहीं करता हूं। प्रभु कहते हैं, ये कर, ये खा, ये पी, जहां जा, जहां नहीं जा। जब व्यक्ति को सफलता मिलती है, चार पैसे आते हैं, यश कीर्ति मान सम्मान मिलता है, तब उस समय क्या कहता है? मैंने ये किया, मैंने ये कमाया, मैंने ये बनाया, ये मेरी मेहनत का फल है। तो प्रभु कहते, फिर उस समय क्यों नहीं कहते जब दंड मिलता है, जब हानि होती है, नुकसान होता है, घटना घटती है, कि ये मेरी बदकिस्मती है, मेरे पाप कर्मों का ये फल है। उस समय भी चिंतन यही करो। अगर आज दुख की घड़ी आई है, आज कोई विपदा आई है, कोई रोग शोक आया है, व्यापार में घाटा बढ़ा है, अपने पराये हो गए हैं, तो कोई ना कोई कारण है कि हमारे कर्मों का, बुरे कर्मों का ये फल है। तो पूछा, फिर बचा कैसे जावे? प्रभु कहते हैं, एक पश्चाताप, अक्षमा मांगनी और अपने कर्मों को साधना। जो व्यक्ति पश्चाताप कर लेता है, क्षमा मांग लेता है, अपने कर्मों को साध लेता है, इन पाप दोषों से मुक्त हो जाता है। पिछले जन्म को फल तो मिलता है, मगर वह सूली का कांटा बन जाता है। दुख आते हैं, निकल जाते हैं, विपदाएं आती हैं, निकल जाती हैं। कब आई, किस समय निकल गई, कोई नहीं जानता, क्योंकि युग युग का है राम से हेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। तो कल से हम लोग यज्ञ रब कर रहे हैं। देखने में सब लगते हैं बहुत खुश होंगे, प्रसन्न हैं, कोई कमी नहीं है, मगर जिसके पैर में कांटा चुभता है, दर्द उसका वही जानता है। कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई शोक सबको है, कोई ना कोई चुभन सबको है। तो इस चुभन की दूरी का एक ही उपाय मालिक की कृपा, उसकी रहमत, उसका आशीर्वाद है। तो प्रातः 6 से 7 बजे की पहली कल सभा होगी, पहले चालीसा की। तो अब 1 मिनट के लिए मन ही मन जो कामना, जो मनोरथ, जो इच्छा लेकर के हमने यज्ञ में सम्मिलित होना है, व्रती बनना है, तो वह मन ही मन दोहरा देनी है। और एक बात मैंने कल भी कही थी, आज फिर दोहराने जा रहा हूं, ये केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है। जल एक जगह रुक जाए दूषित हो जाता है, धन एक जगह रुक जाए दूषित हो जाता है, ज्ञान एक जगह रुक जाए दूषित होता है। इसलिए हमने उसको बांटना है, खुद भी प्रकाश में रहना है और दूसरों को भी प्रकाश बांटना है। बुझा हुआ दीपक नहीं बनना है। मैंने भी नित्य प्रतिदिन प्रेरणा देनी है,
क्यों देनी है? मैं स्वार्थी हूं, मैं साफ कहता हूं, स्वार्थी हूं। आप कहोगे स्वार्थ क्या था? आपको में से कोई जो आवेगा, कोई ना कोई पुण्य कर्म करेगा, उसका फल मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। कैसे? जैसे पाप कर्मों के लिए कोई प्रेरणा देता है, पाप कर्मों में किसी को लगाता है तो उसको पाप कर्मों का फल उसको मिलता है। इसलिए मैंने आपसे भी कहना है, आप भी मेरे साथ पुण्य के भागीदार बनो, खूब प्रेरणा दो, खूब सूचना दो। ठीक है, लोग खिल्ली भी उड़ाएंगे, मजाक भी करेंगे, लोग कहेंगे ये संख्या की कारण है, वहाँ ले जाने की कारण है, कहने वाले तो कहते रहेंगे। हमारा काम है पुण्य कर्म करना। महाराज कहते हैं, नाच सीखना चाहे और संकोच करे, मैं नाच नहीं सीख पाएगा। अच्छा बनना चाहते हो और संकोच करो तो फिर सज्जनता नहीं आ सकती है। तो हमने तो संकोच नहीं करना है। शराब के लिए कोई प्रेरणा देता है, शराबी जरूर देता है, जुए के लिए भी देता है, वह संकोच नहीं करता है, सिगरेट के लिए प्रेरणा देता है, वह संकोच नहीं करता है। फिर हम क्यों संकोच करें? हमने तो पुण्य कर्म के लिए प्रेरणा देनी है। तो मन ही मन संकल्प लेना है, व्रती बनना है और जो जो कामना प्रार्थना लेकर के आना है, उसके लिए ये कहना है कि परमेश्वर, हमारी तो इच्छा है, हमारा तो ये मनोरथ है, हमारा तो ये स्वार्थ है, चाहना है, मगर बिना भाव से निवेदन करते हुए हमारी तो अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। इस बात के लिए जिद भी है, हठ भी है कि हमारे हाथों से यज्ञ करवाओ, हमारे हाथों से दान करवाओ और हमारे हाथों से सेवा करवाओ। संतों का संग और सत्संग हमें मिलता रहे। जय श्री राम। व्रतियों के व्रत पूर्ण हो में सबके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली और प्रसन्नता हो, ताकि सब यज्ञ में सम्मिलित होकर के प्रभु आपकी कृपा, आपकी प्रसादी को प्राप्त कर सकें। तो महाराज के चरणों में अब पुष्प भेंट करने हैं मैंने आप सबकी तरफ से, और महाराज जी की आरती करके महाराज जी से आशीर्वाद और प्रसादी लेकर के अपने 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 स्थान को जाना है। तो महाराज जी के प्रकट दिवस पर हम लोग भंडारा करते हैं। तो आज सब लोग गोहाना गए हुए थे, इसलिए आज नहीं भंडारा हो सका। तो कल अगले रविवार, क्षमा करना, अगले रविवार को भंडारा होगा सत्संग के पश्चात। 8:30 से 10 बजे का सत्संग है, फिर 11:30 बजे भंडारे का आगे प्रोग्राम होगा। तो जिन बहनों ने सेवा करनी है, बड़े भाव के साथ आकर के भंडारा खुद बनाना है और भाइयों ने उसको, बहनों ने बांटना है, खिला करके फिर हमने मिल करके खाना है, प्रसादी को खाना है। तो आज के पवित्र पर्व पर पूज्य पिताजी महाराज ने सबको विशेष आशीर्वाद और सबको शुभकामनाएं देती। बहुत भगवत कृपा हो, गुरु महाराज का आशीर्वाद मिले। तो अब आरती करेंगे, पहले महाराज के चरणों में पुष्प भेंट करेंगे, फिर आरती होगी। परम गुरु जय जय राम, 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 परम गुरु जय जय राम।
श्री राम तेरी आरती, 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 महाराज तेरी आरती, श्री राम तेरी आरती, महाराज तेरी आरती, महाराज तेरी आरती, गुरुदेव 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 तेरी आरती। जे तू ना फड़दा साडे बांह असां रुल जाना से, सानू किते न मिलदे थां असां रुल जाना से। जे तू ना फड़दा साडे बांह असां रुल जाना से, सानू किते न मिलदे थां असां रुल जाना से। जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना से, सानू किते न मिलदे तां असां रुल जाना से, असां रुल जाना से। मैं तेरा ये रिश्ता टूटे ना, तू मेरा मैं तेरा ये रिश्ता टूटे ना, तू मेरा मैं तेरा ये रिश्ता टूटे ना, तू मेरा मैं तेरा ये रिश्ता टूटे ना, छुट जावे जग सारा तेरा दर छुटे 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 ना, जे मिलदी न ठंडी छां, जे मिलदी न ठंडी छां असां रुल जाना से, सानू किते न मिलदे थां असां रुल जाना से। जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना से, सानू किते न मिलदे थां असां रुल जाना से, असां रुल जाना से। ऐना पत्तियां वांग असीं तां दर दर रुलदे से, ऐना पत्तियां वांग असीं तां दर दर रुलदे से, ऐना
पत्तियां वांग असी तां दर दर रुलदे सी। नैना पत्तियां वांग असी तां दर दर रुलदे सी। गल गल विच अखियां विचों साडे हंझू डुलदे सी। गल गल विच अखियां विचों साडे हंझू डुलदे सी। गल गल विच अखियां विचों साडे हंझू डुलदे